वेस्ट बंगाल के धातिया गांव में एक 200 साल पुराना मंदिर था जहां मांगी हुई हर मन्नत सच में पूरी हो जाती थी। लेकिन एक रात एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने मंदिर, गांव और विश्वास सबको हिलाकर रख दिया। मंदिर का असली सोना रात के अंधेरे में गायब हो रहा था और जब सच सामने आया तो जिस पर सबसे कम शक था वही मंदिर का सबसे गहरा राज छुपा रहा था। 1970 के धातिया गांव में बस एक ही जगह थी जहां लोगों का विश्वास सबसे गहरा था, देवनारायण मंदिर। 15 गांव तक के लोग यहीं आते थे क्योंकि कहा जाता था कि यहाँ मांगी हुई हर मन्नत पूरी होती है। गांव की मिट्टी की खुशबू, पेड़ पौधों की महक और लोगों की आस्था सब मिलकर इस मंदिर को एक अजीब सी पवित्र शक्ति देते थे। देवनारायण मंदिर धातिया गांव की सबसे बड़ी पहचान था। 200 साल पुराना, कहानियों से भरा हुआ पवित्र स्थान। मंदिर के सामने एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसके नीचे लोग बैठकर मन्नतें मांगते थे। गांव वालों के दुख यही मंदिर सुनता था। कोई फसल के बोझ से परेशान होता, कोई बेटी की शादी के लिए प्रार्थना करता, कोई घर में सुकून चाहता और जब मन्नत पूरी होती लोग सोने का एक गहना दान कर जाते। मंदिर का मुखिया पुजारी था हरिनाथ मुखोपाध्याय, 50 साल का, शांत, ईमानदार, सबका विश्वास। उसके साथ था यंग पुजारी गोपाल, पतला, शरीफ, हमेशा मुस्कुराने वाला। सफाई का जिम्मा महिमा दासी के पास था जो सुबह 4 बजे ही मंदिर आ जाती, दिया जलाती, फूल सजाती। बागीचे का जिम्मा था भोनू काका के पास, 70 साल का, थोड़ा लिम्प, दिल से बिल्कुल साफ। कमिटी में थे सुखलाल और जगमोहन, एक पैसे का भूखा, दूसरा ज्यादा शांत और होशियार। हर अमावस्या की रात सोने का सारा गहना बंद कमरे से निकाला जाता। 5 लोग मिलकर उसे साफ करते, हरिनाथ, गोपाल, लखन, सुखलाल और जगमोहन। फिर सब वापस लॉक करके रख दिया जाता। सालों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक रात सब बदल गया। एक अमावस्या रात हरिनाथ एक गोल कड़ा साफ कर रहे थे। उनकी आंखें रुक गई। ये डिजाइन पहले ऐसा नहीं था, पर कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो उन्होंने सोचा याद गलत होगी। अगले महीने एक और गहना बदला हुआ मिला। इस बार उनका शक गहरा हो गया, पर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि मंदिर की बदनामी का डर था। कुछ दिनों बाद हरिनाथ का बेटा अरुण कोलकाता से गांव आया। बैंक में काम करता था। पैटर्न्स और लॉजिक ही उसकी जिंदगी थे। चूल्हे की रोशनी में हरिनाथ ने पूरा सच बताया। अरुण ने सुना और धीरे से बोला, बाबा, असली सोना तभी गायब होता है जब कोई डुप्लीकेट रख रहा हो। ये काम किसी समझदार आदमी का है। और उस रात से अरुण की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अरुण ने 3 दिन तक सबको ऑब्जर्व किया। गोपाल रात को देर तक रुकता, सुखलाल हमेशा पैसों की बात करता, जगमोहन ज्यादा ही शांत था, भोनू की आंखों में घबराहट थी। तीसरे दिन एक अजीब बात हुई। महिमा के कपड़ों के किनारे पर काला सूट लगा था, पर महिमा ने कभी स्टोर रूम के आसपास काम ही नहीं किया था। वो घबराकर बोली, हम तो मंदिर के आंगन में ही रहे बबुआ, ये काला दाग आया कैसे? हकीकत ये थी कि रात को अरुण ने स्टोर रूम के बाहर ब्लैक सूट पाउडर छिड़क रखा था, एक ट्रैप के तौर पर। महिमा सुबह जल्दी आती थी और बिना जाने मंदिर के पीछे से गुजरते वक्त उस ट्रैप के किनारे पर कदम पड़ गए। सूट कपड़ों पर लग गए। अरुण ने ये देखा, पर एक बात समझ में नहीं आई। अगली सुबह सूट का एक निशान तक नहीं था। कपड़े साफ, जमीन साफ, जैसे किसी ने जानबूझकर
सब मिटा दिया हो। अरुण को पहली बार लगा कोई असली चोर ट्रैप को समझ गया है और किसी और को ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है। अरुण ने फिर ट्रेजर रूम में मिरर ट्रैप और थ्रेड अलार्म लगा दिया। रात को 2 बजे मंदिर की घंटी हल्की सी हिली, किसी के कदमों की आवाज आई। अरुण ने दिया उठाया और धड़कते दिल के साथ ट्रेजर रूम का दरवाजा खोला और सामने भोनू काका थे। उनके हाथ कांप रहे थे, चेहरा मजबूरी और डर से भरा हुआ। उनके पास एक पुरानी बोरी रखी थी। अरुण ने गुस्से और शौक में पूछा, काका तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भोनू चुप रहा, सिर्फ जमीन के एक हिस्से की तरफ इशारा किया जहां टाइल्स उठे हुए थे। अरुण ने टाइल्स हटाए। नीचे वो बोरी थी, उसमें मंदिर का असली सोना था। अरुण चीख पड़ा, ये सब तुम चुरा रहे थे। भोनू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं बाबू, हम चोर नहीं, हम रखवाला हैं। अरुण बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। तब भोनू ने अपना असली सच बताया। एक रात अमावस्या से एक दिन पहले हम गार्डन में देर तक काम करत रहे। मंदिर के पीछे साइड डोर से गुजरते वक्त अंदर से आवाज आई, धीरे रखो, कोई सुन लेगा। दूर आधा खुला था, लैंटर्न की रोशनी पड़त रही। हमने झांका और देख लिया, सुखलाल और जगमोहन असली सोना निकालकर डुप्लीकेट रख रहे थे। उस पल हमरा खून जाम गयल बाबू। अगर हम सच बोलते तो सबसे पहले शक हम पर होता। अरुण का सांस रुक गया। भोनू ने फिर कहा, इसलिए हमने उनके बाद सब संभालना शुरू किया। अमावस्या की सफाई के दौरान जब डुप्लीकेट रखा जाता और सबका ध्यान दूसरी तरफ होता, तब हम चुपके से असली सोना उठा लेते। मंदिर के पीछे एक पुराना ड्रेन टनल था। उस रास्ते से निकलकर हम वेल के नीचे सोना छिपा देते रहे। एक एक करके हमने सारा असली सोना बचा लिया। अब अरुण का गुस्सा पिघल चुका था। उसे समझ आ गया कि भोनू चोर नहीं, मंदिर का असली रखवाला था। अरुण ने सुखलाल और जगमोहन का सच गांव में रखा। सभा बुलाई गई, दोनों टूट गए, गुनाह कबूल किया। अगली सुबह भोनू ने वेल से असली सोना वापस निकाला। पूरा गांव उस बुजुर्ग के पैर छूने लगा। कमेटी हटा दी गई और भोनू मंदिर का गार्जियन बन गया। कोलकाता लौटते वक्त अरुण ने बाबा से कहा, बाबा, कभी कभी जिसे हम सबसे कम समझते हैं वही सबसे बड़ा रखवाला होता है।